भाइयों, आज આપણે દક્ષિણ રાજસ્થાન નો નંબર પૂરા દેશ में वाले है ये आणि साड़ी નો प्रताप है। साड़ी तक से आपने जन जागरण शुरू की दो और आज पूरे देश भर में आदिवासी परिवार के नाम से जो जन जागरण चला उसको लोग जान रहे हैं। आज छाणी मंगरी पर हमारा ये संत गोविंद गुरु महाराज के जन्मोत्सव का 14वां कार्यक्रम है। एक दो बार कार्यक्रम हमने अपने स्कूल के ग्राउंड में रखे और एक आध या दो कार्यक्रम हमने आदर्श गांव बेरसा में रखे, बाकी सब कार्यक्रम हमने यहाँ रखे। जैसा कि मेरे बड़े भाई बता रहे थे कि यहाँ बैठने का बहुत सारा समस्या था, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे समाज में एक बड़ा परिवर्तन हुआ और इतना बड़ा समतलीकरण हमारे सभी भाई लोगों ने अपने खर्चे से करवाया और आज तो हमारा पेनोरामा भी बन रहा है। दोस्तों, संत गोविंद गुरु महाराज तो हम सब जानते हैं और हमारी कौम ने उनको एक गुरु माना और गुरु घोराणी के रूप में पति पत्नी को बेराग स्वीकार किया। गुरु जी का देहांत होने के बाद में गादी पर गनी घोराणी बैठते थे और बेलाद बनने के बाद हमारे समाज ने उनको गुरु स्वीकार किया। हम संत गोविंद गुरु महाराज के अनुयायी भी हैं और हमारे पूर्वज उनके चेले भी थे, उनको अपना गुरु माना। तो वो आज की तारीख में वो कोई एक परिवार या समाज का विरासत नहीं है, वो इतिहास पुरुष है। ये बात हमें समझना चाहिए। पूरे समाज के लिए जो काम करता है वह इतिहास पुरुष होता है और इतिहास पुरुष किसी एक परिवार का या समाज का नहीं होता। लेकिन हम लोग जब भी किसी महापुरुष ने बहुत बड़ा काम किया तो केवल उसका याद करते हैं, लेकिन उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हजारों लाखों लोगों ने योगदान दिया, उनको हम भूल जाते हैं और उनको हम याद नहीं करते। इस बात को हमें आगे नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम व्यक्ति पूजा करेंगे, एक व्यक्ति को आगे बढ़ाएंगे, तो हो सकता है हमारा समाज का जो उद्देश्य वो पूरा ना हो। आप लोगों को वैसे भी ज्ञात ही होगा कि संत गोविंद गुरु महाराज सबसे पहले आषाढ़ धूनी आए थे। तो आषाढ़ धूनी पर किस किस को मिले थे? गुरु जी। आषाढ़ धूनी पर कंसी भेमा दो भाइयों को मिले थे गुरु जी। तो उनका भी अपना परिवार है बासिया में। तो कंसी भेमा संत गोविंद गुरु महाराज के जमाने में उनके प्रथम अनुयायी या शिष्य थे, उनकी भगत पंथ को आगे बढ़ाने वाले थे, उनका भी सम्मान होना चाहिए। इससे हम यदि बेरसा की ओर आते हैं तो हमारे कांगुड़वा, नगा हंगार, खावड़ा हंगार, इस परिवार को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उसी के साथ आपका पेमाजी भगोरा
ये मानगढ़ जो घटनाक्रम हुआ उसमें उनकी सेवा थी। संत गोविंद गुरु महाराज का वो अपना धोती में बांध के लाए थे। इनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए, उनका भी अपना परिवार है, या हमारे बीच में बैठे। बांसिया में 2 भाई और संत गोविंद गुरु महाराज 3, और कांगड़ा में 3, 2 अंगात परिवार से लगा अंगात और तीसरा बेमा भगोरा। बेरसा की बात करें हम लोग तो आपका अमरा तपसी ननोवा, लाला रात जो अभी हमारे मेरे बड़े भाई बोल रहे थे, भाई भरत भाई हमारे, उनके दादाजी नानजी खातरा ननोवा, उनके पुत्र वर्तमान में बेटे के बेटे रामाभाई यहाँ के मेट हैं। और अमरा तपसी जो कोटवाल थे, उनका परिवार के भाई अभी रणछोड़ भाई यहाँ कोटवाल है। इसी के साथ पूजा हीरा डेंडोर, उनके परिवार और उनका योगदान भी हमें याद रखना चाहिए। उन्होंने क्या सहा। इसी के साथ में कालिया जी हीरा हमारे बीच यहाँ बैठे हुए, उनके भी दादा के घर के पास में वो सबसे पहले रहे थे, उनका भी एक बड़ा योगदान है, उसको भी हमें भूलना नहीं चाहिए। तो अमरा तपसी, लाला राज, नानसी खातरा, धनोमा, पूजा हीरा डेंडोर और कालिया हीरा के दादाजी बेमा जी, उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। इसी तरीके से हम पाल सुराता जाते हैं। पाल सुराता के बाद संत गोविंद गुरु का आंदोलन एक महा आंदोलन में तब्दील हुआ। ऐसा कह सकते हो कि पाल सुराता के बाद संत गोविंद गुरु महाराज के आंदोलन को परवानगी मिली, एक ऊंचाई मिली। तो पाल सुराता के कमेटी जिन्हें उन्होंने अपना घर दिया था पालारात, उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। उसी के साथ नारी मुंगरी जो संत गोविंद गुरु महाराज ने स्थापित किया, उसके वर्तमान गादीपति हमारे किशन जी महाराज है। उनके दादाजी कुरिया जी महाराज, संत गोविंद गुरु महाराज का देश निकाला हुआ डूंगरपुर से। इसके बाद कुरिया जी महाराज ने उनके आंदोलन को आगे बढ़ाया, और मेरे दादाजी का जन्म होने के बाद कुरिया जी ने ही मेरे दादाजी के कान फूके थे, उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। इस तरीके से सुराता में ये 2 परिवार और तीसरा परिवार मोगारात, जब मानगढ़ का घटनाक्रम हुआ तो मोगारात अकेला गया था, उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और अभी थोड़ी देर पहले हमारे पंचाल भाई बोल रहे थे, वे भी कोटवाल हैं, लोहारे कोटवाले बदाबजा ने हई परिवार અને લેસડી बदाबजा, तो उस परिवार को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। इसी के साथ में आपका यहां पर हमारा ठाकुर परिवार था, उसको भी हमें, चाहे वो उस समय की परिस्थिति चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन उनका योगदान भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और एक बात आपको थोड़ी सी अटपटी भी लग सकती है, लेकिन एक मोड़ासा का सफाई भी यहां रहता था, उसका भी योगदान है। मोड़ासा का भाभी लेके आया था और उसने एक भविष्यवाणी किया था, वो सच साबित हुई, उसको भी हमें याद रखना चाहिए। तो ये 16-17 परिवार अग्रणी परिवार है, और ये जो पेनोरमा बन रहा है,
उस पैनोरमा में इन सभी परिवारों की वंशावली लिखी जानी चाहिए, ये बात मैं कहना चाहता हूं। और संत गोविंद गुरु महाराज के गुरु कौन थे? तो हमारे बांसिया के लोग, बोड़ावली के लोग, और ये हमारा पड़ोसी बेल्ट है चाड़ोली मेवड़ा, वहां के लोग, थापरब के लोग, सुराता के लोग, बेरसा के लोग जानते ही हैं। उनसे पूछ के आगे बढ़ना चाहिए। और एक लाइन, क्योंकि मैंने चश्मा नहीं लगाया था, भूल गया, पियरजा हमारे हरीश भाई एक बार बोलता था, वहां भी दो इंपॉर्टेंट परिवार, गुरजी डामोर और पुनिया डामोर, उस परिवार को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। उनका बड़ा योगदान है इस आंदोलन को खड़ा करने में, ये बात हमें जाननी समझनी चाहिए। और मैं जो बता रहा था, इन सारे परिवारों का वंशावली नामकरण यहाँ पैनोरमा में होना चाहिए। ये क्यों कह रहा हूं मैं? संत गोविंद गुरु महाराज के गुरु कौन थे? कौन थे गुरु? बेटा आप बताओ, मैं बच्चियों से पूछना चाहूंगा। संत गोविंद गुरु महाराज के गुरु कौन थे? राजूगर महाराज। हाँ, कभी बात है महाराज। जय गुरु महाराज। सब पता नहीं, जय गुरु महाराज। जय गुरु महाराज। सब भेंट भगवान हर विभाग के कर्मचारी और सब पहली भक्ति की खेती है। गुरु अपने गुरु गोविंद संत गोविंद गुरु महाराज के गुरु कौन थे? राजूगर महाराज। और किताबों में क्या लिखा है? मानगढ़ तो गए होंगे ना, क्या लिखा है वहां पर? वहां पर भी पैनोरमा बनाया, संग्रहालय बनाया है। उसमें संत गोविंद गुरु महाराज के गुरु किसे बताया है? वहां पर बताया है दयानंद सरस्वती को। और दयानंद सरस्वती को यदि मान लेते हैं तो दयानंद सरस्वती जी ने किताब लिखी है सत्यार्थ प्रकाश। और उस सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि हिंदू शब्द मुगलों के द्वारा दी गई गाली है। ये कहा है दयानंद सरस्वती ने। आप लोग सत्यार्थ प्रकाश किताब लाके पढ़ो, उसमें लिखा है जो मुगल राजा थे, बादशाह थे भारत में, उनके द्वारा दी हुई गाली हिंदू है, ये उनमें लिखा है। वैसे हकीकत में वो संत गोविंद गुरु महाराज के गुरु नहीं थे, लेकिन ऐसा प्रचारित किया। अब कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। इसमें कंट्रोवर्सी पैदा हो गई भक्तों में। अरे आपने हिंदू ने कार्य कोण ने हिंदू शब्द है, ये मुगल लोग है यानी मुसलमान लोग है, आली गाली है, ये बात हंसी है तो झूठी है। ने थोड़ो सोपड़ के बढ़वानो हीको कोने कम भणेलो वे से मोटा आदमी ने पूछो, सोरन पूछो, ई सोपड़ी मंगावो अपने घेर ने भणो, ई कहवा चाहूं समझ।
सारे संत गोविंद गुरु महाराज નું आंदोलन चालतो तब जनगणना हुई थी 1911 ની और 1911 ની जनगणना में हमारे समाज નો धर्म होतो हो लखेलो तो भील हो धर्म माने ये हो लखेलो तो ये भी जानबूझ से एनिमिस्ट कहा था और एनिमिस्ट का मतलब होता है जीववादी। जीववादी का मतलब होता है आपका निर्जीव है और सजीव है, इन दोनों में जीव को मानता है, प्राण को मानता है। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे नदी का पानी है, ये अपना सालतू पानी है, जीवतू जरूर माने, लेकिन उसको आप क्या कहेंगे? पहाड़ है, पहाड़ को जिंदा थोड़ी है, वो निर्जीव है। लेकिन हमारे पूर्वज है पहाड़ को भी माँ बाप के समान मानते थे, यानी पहाड़ों की भी पूजा होती थी, प्रकृति की पूजा होती थी। उसके लिए उन्होंने एक शब्द दिया था एनिमिस्ट, वो उस जमाने की जनगणना में लिखा हुआ है। अब रामायण तो सबने पढ़ी होगी, उसी मुगल काल में रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी, और उस तुलसीदास ने जो रामायण लिखा उसमें भीलों को नीच कहा है। क्या कहा है? नीच कहा है। उठा करके पढ़ो। मुगलों के जमाने में मुगल बादशाह अकबर का जो नवरत्न था तोडरमल, उसका दोस्त था तुलसीदास। उसने किताब लिखा, उसके अंदर भीलों को नीच कहा है। आप पढ़ सकते हो। वह सवाल पैदा था है कि साणी माते संत गोविंदगर महाराज जी के जो ओ से नेस था है ने से होता है ते तमने नेस बनावजा करी था है। अरे कोणे कोसो तो तारी तमे निशा था, ते तमे नेसा बनावजा करे, ये सवाल है। यदि आप संत गोविंद गुरु महाराज को अपना गुरु मानते हो, यह आदिवासियों के आजादी का मामला था। यह भारत देश में सबसे पहले रहने वाला भारत का आदिवासी कौन? भील है। उस भीलों की आजादी का मामला था और तुमने उसको भक्ति बना दिया, केवल भजन करने का मामला। तो मैं वापस आता हूं, हमको नीच कहा किसने था? एक उदाहरण तो मैंने बता दिया कि रामचरितमानस में भीलों को नीच कहा। पढ़ सकते हो। अब ये नीच बनाने वाली व्यवस्था कहां से आई? तो दो व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था, और जाति व्यवस्था से भी पहले भारत देश में वर्ण व्यवस्था थी। और वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन है? ब्राह्मण। जो पूजा करता है, ब्राह्मण। अपने वाला पूजा नहीं, जो दूसरे समाज में पूजा करता है। आप लोगों ने बताया। और दूसरे नंबर पे जो राज करता था उस जमाने में, राजा, उसको। और तीसरे नंबर जो व्यापार करता था उस जमाने में। और इसके बाद चौथे नंबर पे वर्ण व्यवस्था में सभी कौम को रखा था। इन तीनों को पढ़ने का अधिकार था। और ये गीता पढ़ो, गीता की पहला भाष्य क्या? शंकर भाष्य, उसको पढ़ो। उसमें लिखा हुआ है कि ये वर्ण व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है। इसमें लिखा हुआ है ईश्वर ने बनाई वर्ण व्यवस्था, ऐसा लिखा है। इसी उस किताब को आधार मानो तो हमें नीचा किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। ये बहुत बड़ी बात।
लेकिन ईश्वर ने हमको ऊंचा नीचा नहीं बनाया, वो किताब लिखने वालों ने हमें ऊंचा नीचा बनाया। संत माची महाराज ने भी कहा था, वरण धर्म मटी जासे, जात प्रजात नाता था से, कौन ब्राह्मण कौन सुधा, यही विरासत आगे बढ़ती गई। आगे बढ़ते हुए संत सुरमाल महाराज तक आई और संत सुरमाल महाराज से होती हुई संत गोविंद गुरु महाराज तक आई। अब सवाल पैदा होता है, आज के भगत क्या कर रहे हैं? मेरे ऊपर भी केस लगाया था कुछ भक्तों ने आगे बढ़ के, है? अरे भटके हुए तो तुम हो, रास्ते पर आ जाओ, ये बात हम कहना चाहते हैं। भक्ति का असली मतलब, असली इतिहास जाना ही नहीं, ये बात हमें जाननी समझनी होगी। तो हमें किताबों ने नीचा बनाया, किताबें लिखने वाला कौन था वो पहचान नहीं करोगे, आपकी समस्या का कभी समाधान नहीं होगा। उनको लिखे, एक जगह खड़े रहो, आ जाएंगे। ये किताब लिखने वाले कौन थे, उनकी पहचान करना पड़ेगा। ये किताबें कोई ईश्वर ने नहीं लिखी, इंसान ने लिखी। इन किताबों ने हमें नीचा बनाया। तो संत गोविंद गुरु महाराज ने क्या कहा? ओ सही तो नेस था है, ने सही ओस था है। और हूं असन तो सोतवार सुगनी सेली गारी काळजे तो राज आवेगा। एवं आपका तो की देखावा मान गयो है। अब देख लो, जिन लोगों ने हमें नीचा कहा वो हार रहे हैं। जिन लोगों ने हमारे पूर्वजों को वेट बेकार कराया वो हार रहे हैं। और भीलों के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं तो सरेआम कहता हूं, आ जाओ बहस कर लेते हैं। कोई आ नहीं रहा है। 2007-8 से बोल रहा हूं मैं, कोई बहस करने ही तैयार नहीं। और अब तो बहुत सारे आदमी पैदा हो गए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें संत गोविंद गुरु महाराज का असली अध्यात्म, असली दर्शन समझना होगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, हमारे इलाके में पहाड़ है, अरावली पर्वतमाला। ये मध्य प्रदेश गुजरात में जाओ, विंध्याचल पर्वतमाला। उससे आगे जाओ नर्मदा नदी के पार सातपुड़ा। उससे आगे जाओ आपका सह्याद्री पर्वतमाला। ये अरावली पर्वतमाला तो प्री कैम्ब्रियन युग की है। अब ये कई लोगों को तो समझ में नहीं आएगा प्री कैम्ब्रियन क्या, लेकिन मैं बोलता हूं वो पढ़े लिखे लोगों के लिए बोलता हूं, ताकि वो हमारे अनपढ़ समाज को समझाए, उनको सही रास्ता बताए। प्री कैम्ब्रियन युग का मतलब होता है उस जमाने में जब इस धरती पर कोई जीव नहीं था, इंसान था ही नहीं। आ डोंगरा ही इस सारे मनक आणि धरती माते अतोच ने तारी थकी डोंगरा है। और अणी धरती माते हेत पेल कई जगानो भाग टाड़ो था जो ये हमारा डोंगरा है, अरावली पर्वतमाला ये वाला। और उसी इलाके में सबसे पहले वनस्पति, जमीन ठंडी होने के बाद वनस्पति यानी रोकावली पेड़ पौधा पनपचा, और इसके बाद धीरे धीरे जीव पैदा हुए। वो जीवों का विकास हुआ। वो जीवों के विकास होने के बाद सबसे पहले जो इंसान पैदा हुआ वो भील है। इसी धरती पर तो हमारा बीज इसी धरती का है, इसी मिट्टी का है।
हम कहीं बाहर से नहीं आए, भील इसी धरती पर पैदा हुआ, कहीं बाहर से नहीं आया। इसलिए कहा गया है धरती माते कटला राजा, कौन राजा के अड़ी राजा, एक तो मेघ राजा है ना, और एक दूसरा मेरे दिमाग से निकल रहा है, और भील राजा, ऐसा आता है, दूल्हा राजा है। तो इस तरीके से हमारे पूर्वजों ने कहा गया है, और कई सारी बातें, लेकिन मैं इसको लंबा नहीं करना चाहता। मैं बता रहा था पहाड़, जब से ये पहाड़ बने तभी से नदियां बनी। बात राइट है गलत है? पहाड़ बने, नदियां बनी, और नदियां बनी तो नदियों में पानी बह रहा है, पानी का प्रवाह हो रहा है। कितने सालों से पानी का प्रवाह हो रहा है नदियों में? कितने साल से? जब से पहाड़ बने तब से नदियों में प्रवाह निरंतर जारी है, निरंतर जारी है, निरंतर जारी है, लगातार, कभी बंद नहीं हुआ। तो सबसे पहले हमारा पूर्वज पैदा हुआ, हमारे समाज के आदि अनादि पूर्वज पैदा हुए, महिला और पुरुष के रूप में। उनका जो सोचने का नजरिया था, इस धरती को समझने का नजरिया था, इस आसमान को समझने का तरीका था, पेड़ पौधों को समझने का तरीका था, सूरज चंद्रमा को समझने का तरीका था, पहाड़ों को, नदियों को समझने का तरीका था। वो विचार प्रवाह भी लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे तक आया। ये बात राइट है क्या गलत है? इसी वजह से हमारे पूर्वजों में पूर्वज पूजा है। सौदे माते पूजी नहीं पूजे है? बाबा डोगराविद हो गए हैं, નારાજ થઈ છે, નારાજ થઈ છે તે પછી આપણે પેલો હે વાણે હું કે અરે વારસી છોડો હે ગલતી થઈ ગઈ, કાળા માતા ને માનવી ગલતી થઈ ગઈ, માફ કરી દો, તમાર જી ચૂસે અમે આલા પણ માફ કરી દો, પછી ઈ રાજી થઈ છે। और दूध में चावल ने ऐसा खिलाते अपन सब जानते हैं, और पेलो मऊड़ वालों भी कार्य करे, बराबर है? और ना बात जो तारीख अटले महीना ने आम अटला टाइम में एवो रोग रगड़ो आवे एम गलत था है कि तमे एम करशो तो तरी जाओ ने पाप पासो। ये बात राइट है गलत? यह पूर्वज पूजा कौन से समाज में बताओ? पीढ़ी पड़े भविष्यवाणी करी सके है? कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। यह पूर्वज पूजा क्यों थी? ये पूर्वज पूजा इसलिए थी कि हमारे पूर्वजों के जमाने से जो सबसे पहले इंसान पैदा हुआ हमारी धरती पर, उसके जमाने से जो विचार प्रवाह चल रहा था, जिस तरीके से नदी में निरंतर पानी बहता है, उसी तरीके से हमारे लोगों का सोचने का नजरिया था, इस पर्यावरण को समझने का नजरिया था, मानवता को, जीव जगत को समझने का नजरिया था, वो निरंतर चला हुआ रहा था, निरंतर चला हुआ रहा था। इसलिए संत गोविंद गुरु महाराज का जो आंदोलन क्या था, उसको अंग्रेजों ने लिखा रेवा काठा डायरेक्टरी में। क्या लिखा? कि संत गोविंद गुरु महाराज रजवाड़ों पर भील राज कायम करना चाहते थे। ये बात लिखा है 1920 में। लेकिन ये सब किताबें छुपा दी और दूसरी बातें आगे बढ़ा दी, और हम ही उसी टपली को लेके आगे बढ़ रहे। तो हमने हमारे पूर्वजों की असली बातें छोड़ करके दूसरों की बातें अपनाई, इसलिए ये गलती हुई। तो हमें हमारे पूर्वजों की बातों को आगे बढ़ाना चाहिए।
એમાં થોડોક એક આપણે ભક્તને એક દિમાગમાં એક મોટો પ્રશ્ન वो प्रश्न है कि आज जिंदगी तो बगड़ी गई है वो मोरली जिंदगी हुआ आज जिंदगी तो बगड़ी गई मोरली हुदार એટલે મોરલી જિંદગી અસલ મળે એમ ને સ્વર્ગ મળી જાય ઠીક ठीक है एवं स्वर्ग में जावा बल्ले जीवते जी स्वर्ग में जवाए के मरवो पड़े बरस भाई मरवो पड़ेगे આપણે બેસ વધારે લડના એટલે તો મારું નામ લ્યું સ્વર્ગમ જવા બદલે મરવો પડે તો मनक मरवा बाद स्वर्ग में जाए ई पतो हते लागू केम के मरवा बाद तक कोड़े पासू आवे नहीं कई पतो लाभा वाला कोण तो एम केम के मरजा वाળો स्वर्ग में जवाय नहीं ने मरवा बाद पासू आवे नहीं बताओ अणा में हमारा भगत भाई ये बहुत सारी टेंशन नहीं कि आज जिंदगी तो बगड़ी गई पर मरवा बाद स्वर्ग मळवो जूझे ये बहुत बड़ा भ्रम है मेरे भाइयों मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं जैसे आपने घर आसपास महुड़ो है ते महुड़ा ने फूल आवे आवे उदोड़ दौड़ो दौड़ो सब साकते हैं सब है ने एनु फेरे पड़े ये साकती हो पर फूल आवे ते ई रोकड़ो जीतुरेत मरेलो रे है मौड़ो जीतो रे अच्छा मौड़ो नेसो पड़े जगह माते उस समय पेड़ जिंदा होता है मरा हुआ होता है जिंदा होता है पसे मौड़ू पड़वा बाद डोल आवे डोल जीवन लागे ने मुट्ठी थाय ने पाके तब तक मौड़ो जीवे मरेलो रे जीवे पसे डोल नीसी पड़े ते डोल नीसी पड़े तो इवण मौड़ो जीवे मरी जाए जीवे ने डोल डोले जीवे नहीं मरे अरे डोल जगह मत पड़ा ते बड़ा डोल भी जीवे मरे थोड़ी ने फसई डोल जगह माय जाए तारी डोल जीवे मरी ली रे जीवे जीवे है ना और जगह में डोल जावा बाद बे पुंगरा आवे एक पुंगरो ऊंसो जाए ने एक पुंगरो नेसो जाए कई बड़ी डोल जीवे मरी जाए जीवे ने पसे ऊंसो पुंगरो आवे ई तो नवो मौड़ो बने नीचे जाता है वो जड़ बनता है आया समझ में तो जिंदा ने जिंदा को पैदा किया आया समझ में नहीं आया जिंदा महुड़े ने जिंदा महुड़े को पैदा किया बात राइट है गलत है मैं मारा आंखों तो की कीटू ही को है ना सारे मो नानो को तारे मार मुटियाई मोटा दादो ही जीवतो तो मार मुटियाई मोटा दादो और मने पक्का विश्वास है कि मार मुटियाई मोटा दादा नो मार बाप हो है ना ये केने बटपट वेला जी और मार बाप ने आई बे हमारे जीवते ने मैं पक्का विश्वास है वो एणनो सु है ना ने मार केरवाड़ी ने हमार बेने तो नहीं ने हमें हाफ तो सब बस वही इस तरह समझाऊं इवी अटपटी बातें कहूं तो जल्दी समझ में આવી જાય એમ કરી કહો ને તમે બોર ને થો એમ કરી ये मार तरीको समझाવાનો આના મે ઘણા લોકો ને આમ હરતી કહી દીધું पर એમ ક્લિયર વાત ને સમજાવો તો હરતે સમજ में આવે ता मार मुठियाई मोड़ा तो जीवता था अणा थकी मारे पिताजी जीवता पैदा था क्या राइट जीवी रीते मौड़ो था
मार मम्मी न पप्पा बे आज जीवता है आणि मने पैदा कीधो जीवतो ने मारे घरवाળી ઘેર ત્રણજણી ને ઘેર ત્રણી બે થઈને 300 પેદા કીધા અમે જીવતા તે જીવતા પેદા કીધો રાઈટ એવા મારે સૂર્ય બાર 22 साल ની થાયગા ते मारे सूर्य ने शरीर में कोशिका है ये कोशिका से एक पीढ़ी थकी बीजी पीढ़ी में जाए ये बीज है यानी बीज है જેવી રીતે મવડા ને ડોળનો બીજ હતો એવી રીતે કોશિકા એ બીજ है तो मारे सूर्य ने शरीर में जी बीज है जी कोशिका है ये जीतु है ये कोशिका कटना वर्ष की जीवे है बहुत टाइम हो गया। बहुत बड़ी बात कोई माई का लाल ये बात नहीं समझाता मैं समझा रहा हूं वो कितने साल से जिंदा है? मेरी बेटी के अंदर जो बीज जिंदा है वो मेरे अंदर भी जिंदा है, मेरे माँ बाप में भी जिंदा है। मेरे दादा दादी मर गए, मार ममाई ने दादी मरी गया, पर अणनु बीज मारे माँ में जिंदा है। मार दादा दादी मरी गया, पर अणनु बीज मार बाप में जिंदा है। और मार आई बाप नो जिंदा बीज मार में जिंदा है। ने मार हाहू आरा नु बीज मार घेरवाड़ी में जिंदा है। ने मारो ना हमारे बहन बीज मारे सोरम जिंदा है। जिंदा ने जिंदा को पैदा किया। बराबर है? कटला वर्त की साल दुआ वेयू सारे हेक्ट पेल मनक सलमे दो हेक्ट पेल आणि धरती माते हेक्ट पेल मनक जीवचू तार की बीज जीवतू आवे है। એટલે તમાર બાપ દાદા પૂર્વજ પૂજા કરતા ઈ કેની પૂજા કરતા? કેની પૂજા કરતા? બીજની પૂજા કરતા। लाखों साल तक ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी 20 साल तो आवे और 20 नहीं पूजा करता था। एवं लाइट आवे, लाइट नो तार है ई हिमरवाड़े तकी आवे तमोळे तकी बेढ़े तकी साणी ने ई तार वैसे कापी नाखो तो साणी माते लाइट आवे। तो तमे तमारा बाप दादानी पूजा छोड़ी दीधी, तमे तमारा मुठिया दादानी सेवा छोड़ी दीधी, तमारा आई बाप की सेवा छोड़ी दीधी, तो तमने करण केहो लागेगा? तमारो कल्याण के थाएगा? है? आजे सोरा अटले भटकी रहे जहे ते गड़ा आई बाप है मुटियाई मडर दो है ई सोरा ने चिंता नहीं करता है ई मरवा बाद के सवा है इन चिंता कि आप कैलाशवाड़ी है आपने बोली में ई हत्ती केवा असली बात और बड़े खरन भक्तन तो एम है कि मार घेरधणी है ई स्वर्ग में जाते साले पर मौत आवो। क्या बात कर रहे? इतना गंभीर मामला। अरे भैया है ही कहां जाओगे? 5 तत्व थकी शरीर बन्યું आ आणि माटीનું બનેલું है ने माटी मर जाएगा, माटी नु बनेलो है माटी बच जाएगा। क्या स्वर्ग क्या नरक? कोई स्वर्ग नरक नहीं है। તમારો સોરા अच्छा स्थान माते असल बनी गया अणनो अच्छो कल्याण થઈ ગયો ईश्वर के फेर हुए जोड़वा पड़े बात। आज देखो यदि आपनो सोरा असल खेतीबाड़ी करे, असल सपनो काम करे, आई बाप ने सेवा करे, आई बाप ने खुशी था ईश्वर के
मोटी मोटिया मोटा दादा ने खुशी था ईश्वर गए। एक छोटी सी कहानी सुनाना पसंद करूंगा क्योंकि यहाँ बच्चे भी हैं। हम 10वीं क्लास में पढ़ रहे थे, मैं 9वीं था, मेरे भाई 10वीं क्लास में था। तो આપણે જાડા સા 10वीं क्लास ने आसपास सोरम होता है ना। तो हमारे 3 भाई अताई रात्रि साइकिल लेने मार गांव में रममाचा तारी गीत खूब चालते थे आजकल बस डीजे नहीं तो लाइट फुल कर दी थी। तो अब मैं हम लोग तो सुना तक हैं बाती बैठी के यहाँ मामों में आके रह रहे हैं। तो सारे गांव वाले मेरी दादी के भाई लगते थे। तो कणेक बाजे रात्रि कई दिनों रात्रि के जो दे लड़का के जो हो गए जो के हन्ना तारे सोरत है अपने गांव में रमना थे। मेरी दादी को ऐसा कह दिया। तो दादी सबसे पहले गुदावड़ा गई क्योंकि दादी के भाई वहां भी रहते और वहां से मेरे कमरे पर आई। तो मैं बड़ा सा चड्डा होता था, वो चड्डा पहन के पढ़ रहा था। कोई नहीं था मेरे कमरे पर। हम 7 जने एक जगह रहते थे पर इत्तेफाक से कोई था ही नहीं, मैं अकेला था। वो दादी आ गई सिमलवाड़ा और उसने मेरे को पढ़ता हुआ देखा। हो सकता है और क्यों आई है मेरे को तो पता नहीं। पर आने के जो बीस सोरत की के मैं के जो आने की के मन पता नहीं। मैं थोड़ा उम्र में भी छोटा था। ये भरत भाई है, उनके पिताजी ने मेरे को 2 क्लास आगे कर दिया। एक ही साल में तीसरी पास हो गया मैं, इससे कम उम्र में पढ़ गया था। तो अने लास्ट में होते छु के दाड़ो गुड़ीजान मार के जाबू है। एक बात तो नहीं तो ध्यान राख से हो ते बीजो सोरा गમે તેમ કરી પણ તું કિએ જારે કે તને ભણવો પડે તો એકલો છે એટલે તને મોરે ભણવો પડે મોરે બડો પડે। इतनी बात मार दादी के पासी आती और वो दादी सिमलवाड़ा नहीं आई होती और ये शिक्षा मेरे को नहीं दी होती और मैंने वो शिक्षा नहीं मानी होती और लाल भी भटकता है। ये संभावना बनती है क्योंकि उस समय बच्चों को शिक्षित करना जरूरी है। अब ऐसा आज की तारीख में कौन सी दादी कर रही है, कौन सा दादा कर रहा है। माँ बाप भी अपने बच्चों से बात नहीं करते बेटा आ करवू छे आ नहीं करवू छे। आज ने सोरा कोण भाळे के कटारा कटारा भाई रही कटारा भाई बेन थई सायणा गाम नो कटारो वे के बीजा गाम नो वे के बीजा जिला नो वे के बीजा राज्य नो वे कटारा भाई बेन रे कोण हिकाड़े कोई सिखा नहीं रहा। रोत भाई बेन रे डामोर भाई बेन रे उनमें विवाह नहीं हो सकता। कौन सिखा रहा है। अपना समाज में गांव में विवाह नहीं था कौन करे। अपना समाज में मामा ने गांव में विवाह नहीं था कौन करे। कोई सिखा नहीं। मामा ने खोतर में आई ने खोतर में विवाह नहीं था। बुआ ने खोतर में विवाह नहीं था। माही ने खोतर में विवाह नहीं था। अड़न सोरत की विवाह नहीं था कौन करे। हम रास्ता भटक रहे नहीं भटक रहे। बहुत गंभीर बात बता रहा हूं मेरे भाइयों। इसके लिए हम लोगों ने फैसला लिया है। इसी 25-26 को हम लोग ग्राम एकीकरण समिति बना रहे हैं। इसी 25-26 को और 5 जिलों में एक साथ ग्राम एकीकरण समिति बनेगी और उस ग्राम एकीकरण समिति में पहला काम होगा रिटायरमेंट कर्मचारियों का कि कटला सोरे स्कूल जाए पण स्कूल नहीं पूगी। जानो हमारे भी बाबी बसीबर થઈ ગયો નોકરી અમન પતો है 5% સોરે સ્કૂલે આવેશ નહીં વાટ उसको है
ये बात समझो। इसका पता लगाएंगे। सरपंचों की जिम्मेदारी होगी, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होगी कि अपनी पंचायत में दिन डूबने के बाद एक आटो रोडे रोडे फरे। कौन कौन सोरा रोड में बेही रहे छे, बोटले फोड़े, आपा वाले लोगों ने गाड़ी ने पाना वही ई पतोली और उन्हें सजा ले ने बने तो जेल में बंद करे। और यदि सरपंच अपना वोट बदले काम नहीं करे तो एवं सरपंच से उखाड़ी बाई करे। और गमेती मुखी नो काम है कि गांव में झगड़ो, गमेती मुखी तड़वी पटेल का काम होगा कि गांव में झगड़ो डायरेक्ट थाना में नहीं जाता है। आज देख लो 20-22 बरस के बच्चे कटल जेल में, एक हो तरीनी जेल में 200 ने तरी आसपास सोरठ डूंगरपुर जेल में नाना नाना उम्र 20-20 वर्षनी जेल થઈ ગઈ સોરઠ નાની વાતો में झूठी बातों में कई कीधु का नहीं कीधु। अरे लड़ाई का पालन पाल जाती थी, लड़ाई का रोकड़ा नहीं थी, लड़ाई का आपस में बोलवानी थी ने केस लगावी दीधो बलात्कार नो को फलणी नो छेड़खानी नो ने पोक्सो में जाता रहे जसो। तो गमेती की जिम्मेदारी है, जनप्रतिनिधि जिम्मेदारी है कि अपने गांव का झगड़ा गांव में निपटाओ और नहीं निपटा तारे थाना में। और कोई आदमी डायरेक्ट थाना में चला जाता है तो उसकी भी खबरदारी ले। ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या आप लोग सभी सहमत हो इस बात पर? ये बात होना चाहिए। और मेट कोटवाल भक्तों का काम क्या होना चाहिए? घेर बनाकू है तो मुहूर्त कौन काटेगा? ये कोटवाल नो काम। घेर नो पूजा पाठ आग बाळवानो काम करवो है, यानी पीली भाषा में वास्तु करवो है, तो ये काम कौन करेगा? कोटवाल। सोरनो विवाह करवो है, सूरजीनो विवाह करवो है, लगन लगवानो काम कौन करेगा? कोटवाल। फेरा फेरवानो काम कौन करेगा? कोटवाल। और फेरा एक फरवा सूझे पूरी उड़ा दी एक फरवा खत्म है।